सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 11 खवारिज हलाक। ISPR का कहना है भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों को जिला शुमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम में निशाना बनाया गया। शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 और कुरम में 5 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों, मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। ईरान में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में शिद्दत आ गई। 100 से ज्यादा शहरों में एहतजाज। अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहरों में अब तक 62 अफराद जान से गए। 2500 मुजाहरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कई शहरों में सरकारी इमारतों, दुकानों और मसाजिद को नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर रखी है। ईरानी वजारत खारजा का कहना है अमरीकी बयानात बदअमनी और तशद्दुद को हवा देने की कोशिश है। आइन के तहत पुरअमन एहतजाज को तस्लीम किया जाता है। जायज अवामी मुतालबात कानून के दायरे में हल किए जाएंगे। Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past. ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा ईरान में अवाम को कत्ल किया गया तो सख्त जवाब देंगे। ईरानी हुकूमत ने अवाम के साथ बरसों बुरा सलूक किया। ईरानी हुकूमत को आज अवाम की जानिब से जवाब मिल रहा है। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने शहरियों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू कहते हैं शहरी क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट से राबता कर सकते हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से 5 राबता नंबर जारी कर दिए गए हैं। नंबर 24 घंटे खुले हैं। कीमतों में इजाफे पर ताजरों कारोबारी हलकों के पुरअमन एहतजाज को हुकूमत ने तस्लीम किया। बास फसादी और गैर मुल्की असरात के हामिल अनासिर ने पुरअमन मुजाहिरों का गलत फायदा उठाया। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा मीरी मुकद्दम का ईरान की सूरत हाल पर बयान। कहा फसादी अनासिर ने बाजार, रिहायशी इलाकों और हुकूमती इदारों पर हमले किए। एहतजाज को इंतशार में तब्दील करने की कोशिश की। ईरान का वाज़ेह पैगाम है इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। तुर्की ने भी पाक सऊदी अरब दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने में दिलचस्पी जाहिर कर दी। बैनुल अक़वामी खबर इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के इत्तेहाद से मशरिक़ वस्ता और इससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब में गुज़िश्ता साल सितंबर में होने वाले मुआहदे में लिखा गया था कि दोनों में से किसी एक पर भी अगर जाहरियत होती है तो इससे दोनों ममालिक पर जाहरियत तस्वुर किया जाएगा। तुर्की को पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल करने की बातचीत अगले मरहले में है। तीनों ममालिक में मुआहिदा जल्द मुमकिन है। कराची सोराबकोट के करीब इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री लगी आग पर काबू पा लिया गया। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है आग लगने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत की दीवारों को नुकसान पहुंचा। गुलशन इकबाल ब्लॉक 2 के फ्लैट में गैस लीकेज से आग लग गई। 6 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है फैमिली ने रात को गैस खुली छोड़ दी थी। सुबह किचन में माचिस जलाने से धमाका हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद धुंध। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से सवाबी, M2 पिंडी भटिया से लाहौर और लाहौर से बलकसर तक बंद। मोटरवे M3 फैसपुर से जड़ावाला, M4 खानेवाल से मुल्तान, M5 मुल्तान से रोहड़ी, M11 लाहौर से सियालकोट और M14 फतह जंग से ईसा खेल तक ट्रैफिक के लिए बंद की गई।
मुल्क भर में सर्दी जोर दिखाने लगी। बालाई इलाके और शुमाली बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड। पारा नुक्ता इंजमात से कई डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जे हरारत -12, अस्तोर में -11 तक पहुंच गया। गोपस -9, हुंजा कल्लात -8, गिलगित, बगरोड और कालाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -3, मरी एबटाबाद -1, पेशावर 0, इस्लामाबाद 1, लाहौर 5 और कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पीटीआई वाले दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं। उन्होंने टीटीपी से इस्तिस्ना ले रखा है, उन पर हमला नहीं होगा। मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं कि तहरीक इंसाफ कलदम टीटीपी का सियासी विंग है। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की जाहिद खान के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पीटीआई के तर्जुमान भी टीटीपी के खिलाफ बात करने से घबराते हैं। कलदम टीटीपी पाकिस्तान के दुश्मन है, इन्हें नेस्तो नाबूद करेंगे। वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम का क्लिप भी दिखाया। जाहिद खान का कहना था 2013 में उनकी हुकूमत आई तो परवेज खटक को कहा टीटीपी का ऑफिस खुलवाएं। बैतुल्ला महसूद ने अपनी कमेटी का सरबराह बानी पीटीआई को बनाया था। पीटीआई की कोई तैयारी नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर साहब का लाहौर चले जाना, कराची चले जाना, वहां पे 50-100 लोगों को खिताब कर लेना, इससे कभी तहरीकें चला करती और इससे पॉलिटिकली नुकसान पहुंचा। सोहेल आफरीदी के लाहौर और कराची जाने से परेशानी नहीं है। चंद लोगों से खिताब करने से तहरीक नहीं चलती। वजीर आजम की मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा सिंध हुकूमत ने सियासी रवादारी का इजहार किया है। पंजाब में भी वजीर आला केपी को वेलकम किया गया। पंजाब असम्बली आने के लिए उन्होंने 35 नाम दिए और 150 बंदे ले आए, जिससे माहौल खराब हुआ। उनकी पहिया जाम हड़ताल बुरी तरह नाकाम होगी। 8 फरवरी के बाद उनके पास मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। हमारे कुछ दोस्तों का मौकिफ है कि मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं होंगे। की हुकूमत ने हमें अभी तक इज्जत ही दी है, उन्होंने हमें रिसीव किया है। अगर वो वहां आते हैं तो उनको इज्जत देंगे। जिन्होंने हमारी बेइज्जती और बेतुकीरी की थी उनको ऑलरेडी मैं दावत दे चुका हूं कि आप आएं ताकि हम आपको बताएं कि इस मनसब की तकरीम किस तरह की जाती है। ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत ने इज्जत दी, पंजाब में हमारी बेतौकीरी की गई। जिसने इज्जत दी उसको इज्जत देंगे। कौन सी शिक में है कि एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कराची प्रेस क्लब में मेडी प्रेस से खिताब। कहा स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए कराची आए हैं। 11 जनवरी को बाग जिना में जलसा होगा। सिंध हुकूमत से तहरीरी इजाजत नहीं मिली। बानी और अहलिया नाहक कैद हैं। 2024 में अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। डायलॉग होने चाहिए, ये देखना चाहिए सामने वाला कितना बाइख्तियार है। महमूद अचकजई और नासिर अब्बास के कहने पर चलेंगे। वजीर आला के कराची पहुंचने पर सूबाई वजीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार भी हूँ जिस तरीके से उन्होंने हमें वेलकम किया। सईद गनी साहब खुद एयरपोर्ट पे आए, उन्होंने हमें अजरक पहनाए, सिंधी टोपी पहनाई। कराची में हमें कहीं नहीं रोका गया। हुकूमत सिंध के शुक्रगुजार है। हमारे दौरे पर सिंध हुकूमत का रवैया काबिल तहसीन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफी जान कहते हैं मुस्तकबिल में पीटीआई और पीपी करीब हों तो इस पर गौर किया जा सकता है। पंजाब में सोहेल आफरीदी जहां जाते थे स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी जाती थी। नून लीग सियासी तहरीकों के लिए खैबर पख्तूनख्वा आएगी तो वेलकम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पीटीआई को जलसा करने की इजाजत देने की हिदायत कर दी। सीनियर वजीर शर्जिलिना मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत जमहूरी इक़दार पर यकीन रखती है। सूबे में फ्री मूवमेंट की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वजीर आला सोहेल आफरीदी को सियासी और सरकारी सरगर्मियां करने की मुकम्मल आजादी होगी। सिंध की रीत और रिवायत के हिसाब से मेहमान नवाजी। सेनेटर फैसल वाबदा ने एक्स पर लिखा आने वाले को सबसे पहले टोपी मतलब टोपी पहनाई जाती है।
हम आवाम की राय के जरिए इनकलाब लाएंगे। हुक्मरान आवाम का रास्ता बंद न करें। आरटीएस बिठाने से मसला हल नहीं होगा। हुक्मरान तबका नई नस्ल से खौफजदा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, रिश्वत, जुल्म, झूठ को फरोग देने वाले निजाम पर काबिज है। काबिज अशराफिया ने अवाम को तालीम, सेहत, इंसाफ से महरूम कर रखा है। शेख मुजीब की बेटी ने जमात इस्लामी बांग्लादेश पर जुल्म के पहाड़ ढाए। आज जमात इस्लामी वहां बड़ी ताकत बनकर उभरी है। कराची में 2 पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए। महमूदाबाद 3 नंबर के करीब मुकाबले में एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। डाकुओं की फायरिंग से 12 साल का बच्चा, एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। सरजानी टाउन में मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 2 जख्मियों समेत 3 डाकू गिरफ्तार। पुलिस ने बताया, मुल्जिमान डकैती और स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस थे। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, नकदी और छीने गए मोबाइल फोन्स बरामद। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तालिबा के इकदाम खुदकुशी की तहकीकात। पुलिस ने नौजवान को तफ्तीश में क्लियर होने पर रिहा कर दिया। पुलिस जराये का कहना है, नौजवान की वाकये में कोई जिम्मेदारी या गफलत साबित नहीं हुई। वाकया मुकम्मल जाती नौयत का है। मुतासरा लड़की की हालत बेहतर होने पर तफसीली बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। वजीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने नोटिस ले लिया। न्यू अस्पताल लाहौर के उमूर में रुकावट डालने, नाकिस कारकर्दगी और कंपनी से मुबैना साजबाज पर कार्रवाइयां करते हुए 3 मुलाजमीन को ओहदों से हटाकर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर रिपोर्ट करने की हिदायत। नोटिफिकेशन के मुताबिक ड्रग कंट्रोलर सादिया खालिक, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर नजीर गिलानी और जवाद भट्टी को हटाया गया है। इस्लामाबाद में दरख्तों की कटाई क्यों हुई, सीडीए ने हकायक बता दिए। पेपर मलबेरी दरख्तों की कटाई माहौल दोस्त इकदाम है। इस्लामाबाद में पोलन महज छींकों की वजह नहीं रहा, बल्कि एलर्जी कैपिटल शहर की पहचान बनने लगी। दारुल हुकूमत की शनाख्त बदल रही थी, बीमारियां फैल रही थी, अस्पताल मरीजों से भर जाते हैं, लोग शहर छोड़ने को तरजीह देते हैं। मामला इस कदर संगीन हो जाता है कि हेल्थ इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होने लगती है। गैर जानिबदार माहिरीन ने भी पेपर मलबेरी दरख्तों की कटाई को दुरुस्त इकदाम करार दिया। अब माहौल दोस्त पौधे लगा रहे हैं। बरतानिया में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। स्कॉटलैंड में 300 से ज्यादा स्कूल बंद। मैनचेस्टर, बर्मिंघम, शेफील्ड के दरमियान ट्रेन सर्विस भी आर्जी तौर पर मुअत्तल। शदीद सर्दी और फिसलन के बायस शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। बर्मिंघम एयरपोर्ट पर गुज़िश्ता रात से मुअत्तल फ्लाइट ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बहाल। समंदर पार मुकीम पाकिस्तानी हमेशा मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करते आए हैं। नई टीमों का आना पीएसएल के लिए ताज़ा हवा का झोंका साबित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 2 नई पीएसएल टीम्स के नुमाइंदों की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, बीजिंग में मुल्की और बैनुल अक़वामी फर्म्स की दिलचस्पी से आलमी सतह पर पीएसएल की मकबूलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। हैदराबाद और सियालकोट के ओनर्स को मुबारकबाद देता हूँ। बोली का बराह रास्त नशर होना शफाफियत का मुंह बोलता सबूत करार है। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश किया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। पाक श्रीलंका दूसरा T20 बारिश की नजर हो गया। दंबोला में मैच का टॉस भी मुमकिन न हो सका। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरा और आखिरी T20 कल दंबोला में ही खेला जाएगा। घुड़सवारी में पाकिस्तान का तारीखी एजाज। उस्मान खान आलमी रैंकिंग में दोबारा पहली पोजीशन पर आ गए। इंटरनेशनल इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ने मिडिल ईस्ट अफ्रीका इवेंटिंग जोन की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी। उस्मान खान ने अपनी बढ़तरी फिर साबित कर दी। उस्मान 2019 से 21 तक इसी जोन में टॉप पोजीशन पर रह चुके हैं। सर्विस करनी कभी मुझे मुश्किल ऐसी तो ना थी। टेनिस कोर्ट में दिलचस्पी और गैर मुतवक्के वाकया। ट्रेन का हॉर्न 2 बार खेल में रुकावट बन गया। ब्रिस्बेन में रूसी खिलाड़ी सर्विस करने ही वाली थी कि अचानक 2 मरतबा हॉर्न बज उठा।
खिलाड़ी हैरान, एम्पायर और तमाशाई हंस पड़े। और 50-50 फेम अदाकार और कॉमेडियन माजिद जहांगीर की तीसरी बरसी आज मनाई जाएगी। फनी खिदमात के एतराफ में माजिद जहांगीर को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज से भी नवाजा गया।